वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आज तक आपने अपने लाइफ में एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने घंटे काम किए हैं? मैं 4 बजे सुबह उठ के गया खेत में और रात में 2 बजे वापस आया। 22 आवर्स वर्क किया। ऐसा नहीं था कि 22 घंटे लगातार काम किए और बिना ब्रेक के, ब्रेक भी लिया, काफ़ी ब्रेक लिया, बट मैं उस वर्क प्लेस पे 22 आवर अवेलेबल एंड दैट वाज टोटली इंसेन कि मैं 22 घंटा कैसे काम कर सकता। बट एट द एंड ऑफ डे मैं बहुत खुश था कि आज मैंने इस काम को पूरा कर लिया, क्योंकि मैंने इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया था एंड मैंने इसे कंप्लीट भी किया। आज सुबह जब मैं उठता हूँ मेरा सर बहुत दर्द दे रहा होता है, लेकिन फ्रेश होकर मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे बड़े भैया निकल पड़ते हैं खेत की तरफ और बीच रास्ते में और अपने भाई को स्कूल में ड्रॉप करके हम लोग पहुँच जाते हैं खेत पे। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचता मेरा सर तो पहले से ही दर्द कर रहा था, मेरे को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज, लेकिन मुझे मेरे माइंड को समझाना पड़ा कि देयर इज़ नॉट एनी ऑप्शन, यू हैव टू डू वर्क। और फाइनली मैं बेमन से अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ। दो तीन घंटे बाद जब धूप काफ़ी तेज़ हो जाती है तो हम लोग बगल वाले पेड़ के पास आ जाते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हो कि दुकान लगा हुआ है एक छोटा सा लड़का है, वो वहाँ पे कुछ सामान ले आके दुकानदार को देता है। बेसिकली वो सामान है मकई का बाइल है और उसके बदले उसे कुछ बिस्किट या पैसे या तरबूज दिया जाता है। द सेम काइंड ऑफ वर्क मैं किया करता था जब मैं छोटा बालक था। और बिस्किट और पैसा मिलने के बाद ये लड़का फिर से वापस चले जाता है बाइल की खोज में। मैं और मेरे भैया उसी पेड़ के नीचे बैठ के ठंडी हवाएं खा रहे हैं। ये पेड़ काफ़ी लोगों का सहारा है। जो लोग यहाँ पे खेत में काम करते हैं दोपहर में वो यहीं आराम करने आते हैं। तो जिस पुण्य आत्मा ने इस पेड़ को लगाया, मैं भगवान से मनाता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे ही दे। और मुझे फिर वहाँ पर एक पेड़ गिरा होता है, उसमें एक घोंसला दिखता है। और जैसे ही शाम थोड़ी ढलती है मेरे पापा मेरे को दूसरे खेत लेके जाते हैं। बेसिकली अगले दिन मुझे वहाँ पे लेबर को लेके जाना था और मुझे वो वहाँ दिखाते हैं कि खेत कहाँ शुरू होता है और खेत कहाँ पे ख़त्म होता है। और उसके बाद मैं और मेरे भैया घर वापस आ जाते हैं और पापा से पहले ही नोटिस मिल चुकी होती है कि कल का दिन बहुत ही मुश्किल होने वाला है, तो जल्दी सो जाना और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना। रस्सी तैयार करने के बाद मैं, मेरे पापा, मेरे भैया सब लोग खेत में जाते हैं और वहाँ पे बाइल भरना शुरू करते हैं। कोई भी काम हो सबसे पहले पापा हम लोग को करके दिखाते हैं, सिर्फ एक बार। जैसे कि अभी बाइल का बोरा सीना सिखाएंगे हमको।
और जैसे ही बोरी भरती है भैया एक धागा तैयार करके पापा को देते हैं और पापा हमें सिखाते हैं कि बोरा कैसे सिया जाता है। और ये बात अलग है कि ये सिखाने में वो पहली बार खुद ही गलती कर देते हैं और उनका हम सबको इम्प्रेस करने का जो पहला प्रोसेस था वो। और इस प्रकार वो हम लोग को इम्प्रेस नहीं कर पाते, लेकिन मेरे भैया जो कि पहले से ही जानते थे ये सब काम करना, वो पहले ही मर्तबा बहुत अच्छे से बोरा को सिलाई करते हैं एंड पापा उनको देखते रह जाते हैं लाइक कि बहुत अच्छा सी रहे हो। एंड उस दिन के बाद से पापा उनकी इतनी तारीफ़ करते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। लाइक कि वो कुछ भी कर सकता है, वो हर चीज़ जानता है, एवरीथिंग। उसके बाद मैं निकल जाता हूँ अपने दूसरे खेत पे जहाँ पे पिछले दिन मैं गया था और वहाँ पे मेरे छोटे दादाजी काम कर रहे होते हैं। 19 गाइस, मैं जब वीडियो बना रहा था अपने गांव में तो मैं सोचा कि काफ़ी मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा इसके लिए और लोग उतने सहज नहीं होंगे, बट मैं बिल्कुल गलत था। लोग काफ़ी सहज थे, किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरा वीडियो कोई बना रहा है या नहीं, स्पेशली खेत में। और फिर मैं थोड़ा देर के लिए उसी खेत पे रुकता हूँ एंड लगभग आधा घंटा बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ अपने भैया के पास जहाँ पे रेस्ट ऑफ काम हो रहा था। और वहाँ पहुँचकर मैं भी बोरा सीने का कोशिश करता हूँ क्योंकि सुबह से भैया बोरा सी के परेशान हो गए थे और 10 से 15 में सिलने के बाद मेरी हालत भी एकदम पतली हो जाती है, मेरी बैंड बज जाती है यार वहाँ पे। और जब भी ऐसी कुछ होती तो हम लोग सीधे वापस चले आते अपने पेड़ के पास। जो लोग गांव में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि बैलगाड़ी क्या होता है, लेकिन जो बाहर रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उन्हें नहीं पता होगा। बेसिकली इसका काम पहले किया जाता था सामान ढोने के लिए, लेकिन आज भी कुछ लोग करते हैं यूज, हमारे गाँव में अभी भी चलता है। लेकिन अब इस्तेमाल करने लगे हैं लोग ट्रैक्टर की, कुछ भी सामान ढोने वगैरह के लिए। और फिर मुझे वहीं पे एक व्यक्ति मिलते हैं जो कि बिल्कुल एक किसान लग रहे थे, जैसा कि हमें किताबों में दर्शाया जाता है कि किसान कैसे दिखते हैं, बिल्कुल एकदम ऐसा ही लग रहा था। मैं और मेरे भैया फिर से खेत आ जाते हैं और ट्रैक्टर का इंतज़ार करते हैं कि कब ट्रैक्टर आएगा और सामान लेके जाएगा। और कुछ समय बाद फिर वहाँ पे ट्रैक्टर आ जाती है और वो ट्रैक्टर के साथ जो मजदूर आए थे वो एक एक करके सारी बोरी को खेत से उठाकर ट्रैक्टर पर लोड करके घर लेके चले जाते हैं। और इस प्रोसेस में लगभग पूरी रात हो जाती है और इस काम को हम अधूरे छोड़ के आ नहीं सकते थे, इसके कारण से लगभग रात 1-2 बज जाती है। और फिर भी मेरे पापा बोलते हैं कि कल सुबह 4 बजे तैयार रहना।